हाय एवरीवन, जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको दिखाऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे पेट का फॉर्म फिल करना है। यानी पेट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें किसी एक वेब ब्राउज़र पे आना है। जैसा कि मेरे में गूगल क्रोम डाउनलोडेड है तो हम गूगल क्रोम में आएंगे। उसके बाद गूगल पे लिखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, प्रेस करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का कुछ इस प्रकार से बटन शो हो रहा है। तो हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही लॉगिन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं पेट में। अगर आपके पास ओटीआर नंबर है तो ओटीआर नंबर के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन पे टिक करके ओटीआर वाले, उसके बाद ओटीआर नंबर फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ओटीआर नंबर इस समय नहीं है तो आप सिंपली ओटीआर जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसमें मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किए थे उस मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करूंगा। और एक बात ध्यान दें कि बिना ओटीआर के आप पेट का फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना। तो अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन आईडी के अंदर आएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो हम सिंपली मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर हमने फिल किया था। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद में वेरिफिकेशन कोड में आएंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है तो हम कैप्चा कोड सिंपली फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन के बटन को सिंपली प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही पेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ गया है, जहाँ पे ओटीआर नंबर के थ्रू ओटीआर से डिटेल फेच होके आ गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओटीआर नंबर वगैरह पड़ा है, कैंडिडेट का नेम पड़ा है, फादर नेम यानी पर्सनल डिटेल सारी यहाँ पे फिल होके ऑलरेडी आ चुकी हैं। आने के बाद में यहाँ पे एडिशनल डिटेल भी ऑलरेडी फिल दिखाया जा रहा है जो कि हमने ओटीआर में फिल किया था। उसके बाद एड्रेस डिटेल वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे एड्रेस डिटेल भी हमारा ऑटोमेटिक फिल ही है क्योंकि हमने ओटीआर में फिल किया था। उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल में आएंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, क्या आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया है यानी पास है, कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप कंप्लीट किए हैं तो यस के चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया है उस ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है तो रोल नंबर आपको सिंपली फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद में परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम में आना है। तो जो आपका सिस्टम है यानी मार्कशीट आपका अगर परसेंटेज में आई हो तो परसेंटेज वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, नहीं तो ग्रेड ग्रेड में आए तो ग्रेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा परसेंटेज में आया तो हम परसेंटेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यानी कितना आपने प्राप्त किया है ना मार्क्स, तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद कितने नंबर का था वो आपको टोटल मार्क्स में फिल करना है। फिल करने के बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद मैरिजल स्टेटस में आएंगे। आर यू मैरिड, यदि आपकी शादी हो गई तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी नो सिलेक्टेड ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स में अगर आप एम्प्लॉय हैं यूपी गवर्नमेंट के तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल पूछी जा रही है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल में आएंगे। आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप डिसेबल हैं यानी दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स वाले ऑप्शन में आएंगे। अगर आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव,
अगर आपको एज रिलैक्सेशन से छूट चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपकी एज लगभग प्रेफर करती है यहाँ आप इतने से इतने एज के बीच में अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो क्लेम वाला ऑप्शन ना सेलेक्ट करें। अगर आपकी एज निकली जा रही है तो आप क्लेमिंग में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, तो हमें आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड बोला जा रहा है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ सबमिट के बटन को सिंपली प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ओके के बटन को हम सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ पेट का फॉर्म हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो होने लगा है। उसके बाद हमारा ये एप्लीकेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, हमें अभी प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, हमें पेमेंट करना है। तो हमने उस पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे वाले में आना है, तो यहाँ पे एक ही गेटवे यहाँ शो कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल करके प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन वाले बटन पर टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन के लिए प्रोसीड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो प्रोसीड वाले बटन पे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स वाले कॉर्नर में हमें आना है। सबसे नीचे से यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है, जो सिंपल होता है पेमेंट के लिए यूपीआई का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हमें सिंपली यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे नाउ का बटन दिख रहा है, तो हमें टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा। हम इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली टिक करना होगा। टिक करने के बाद हमारा पेट का फॉर्म कुछ इस प्रकार से शो होने लगेगा, जिसमें हमारी सारी पर्सनल डिटेल वगैरह रहेंगी। तो फाइनली हमारा पेट का फॉर्म फिल हो चुका है। फिल होने के बाद हम इस पेट के फॉर्म को सेव करके रख भी सकते हैं और हार्ड कॉपी निकाल के रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।